हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उर्दू इन पेज। तो उर्दू इन पेज हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो हमें काफ़ी सारी परेशानियाँ हो रही होती हैं जब हम बैनर्स वगैरह कोई भी उर्दू टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम उर्दू का जो वर्ड है, जो इन पेज है, वो किस तरीके से हम यूज़ करें। तो उसको यूज़ करने के लिए हम उर्दू इन पेज डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। उसमें उर्दू टाइपिंग करके हम फ़ोटोशॉप पे भी लेके आ सकते हैं, किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जो हम जिस पे हम एडिटिंग कर रहे होते हैं उस पे भी लेके आ सकते हैं। तो आइए हम इन पेज स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमने ये इन पेज ओपन किया तो ये हमारे पास लिखा हुआ गया उर्दू 2019 इन पेज प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है ये। जैसे कि ये उर्दू इन पेज ओपन होता है हमारे सामने, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है फ़ाइल में जाके इसको न्यू करते हैं ताकि जो है हमारे पास पेज ओपन हो जाए। न्यू डॉक्यूमेंट के बाद हमारे पास ये ऑप्शन देता है A4 साइज़, A5। न्यू ओपन के बाद हमारे पास ये ऑप्शन देता है A4 साइज़, A5, B4। ये सारे जो है पेपर के साइज़ हैं, आपकी मर्ज़ी है, कस्टम साइज़ भी आप बना सकते हैं। तो हम A4 साइज़ यूज़ कर होते हैं क्योंकि A4 साइज़ से हम प्रिंट भी आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद A4 साइज़ करने के बाद देखें ये पेज हमारे पास ये शेप इस तरीके से हमारे पास आ जाता है शेप का। न्यू हमने सीख लिया। उसके बाद हम करते हैं ओपन। तो आपको पता होगा कोई भी फ़ाइल, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर इन पेज की कोई फ़ाइल रखी हो जिस पे हमने वर्किंग की हो, जिस पे हमने उर्दू टाइपिंग की हो, उसको दोबारा वर्किंग करने के लिए हमने सेव करा हो, तो उसको ओपन करने के लिए हम ये फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देता है क्लोज़। अल्टर F4 से भी क्लोज़ कर सकते हैं, कंट्रोल F4 से भी क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद दे रहा है ऑप्शन सेव का। जैसे हमने लिखा एन सीन काफ रे, हमने जैसे लिखा अस्कर अब्बास। अब इसको हम पहले साइज़ को बड़ा कर दें। अब इसको हम सेव करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, सेव दबाएंगे। अब देखें सेव दबाने के बाद ये बोल रहा है हमें फ़ाइल नेम से सेव कर दें। तो जो भी हमारा फ़ाइल नेम कुछ भी हम लिख देते हैं, जैसे अस्कर लिख दिया। हमने इसको किस जगह पे आपको सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे हम सेव कर देते हैं। क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद सेव कर देंगे। अब जब सेव करेंगे देखें डेस्कटॉप पे हमारे पास ये फ़ाइल आ गई, ये रही। अगर इसको हम चाहें तो इसको हम दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। अब हमने क्लिक किया और ये हमने इस तरीके से ओपन कर लिया, ये फ़ाइल हमारी दोबारा ओपन हो गई वर्किंग के लिए। उसके बाद दे रहा है सेव एज़। हमने सेव की हुई है, अब हम चाह रहे हैं कि इसको दोबारा सेव कर लें दोबारा तरीके से, तो सेव एज़ इस तरीके से ये हो सकता है। उसके बाद कलेक्ट, हमने जब कोई भी चीज़ वर्किंग की होगी इसको कलेक्ट करने के लिए हम ये रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ है एक्सपोर्ट पेज का मतलब ये है कि जैसे आपने ये एक वर्ड लिखा, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो वर्ड है ये हम बैनर के थ्रू या बैनर बना रहे हैं वो वहाँ पर पेस्ट हो जाए, वहाँ पर आ जाए और उसका साइज़ भी ख़राब ना हो, उसके पिक्सल्स भी ख़राब ना हो, ये यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने एक्सपोर्ट एज पर पिक्चर किया, उसके बाद देखें ब्राउज़र में हम गए। ब्राउज़र में जाने के बाद देखें ये दो ऑप्शन दे रहा है, TSBF का ऑप्शन दे रहा है, एक दे रहा है EPS। हम कर देते हैं EPS। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हम कोई भी नाम से इसको सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे। जैसे हम नाम से इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, अब जैसे हमने ये सेव किया, ओके किया, देखें ये इस तरीके से EPS फाइल में आ जाएगा, ये आ गया। अब स्टार्ट करते हैं कि हम इस पर टाइपिंग कैसे करें। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल हमारा ये होता है कि हम इस पर टाइपिंग किस तरीके से करें, हम इस पर उर्दू टाइपिंग कैसे करें। तो उर्दू टाइपिंग के लिए मैं एक चीज़ लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, आपको आसानी हो कि इस तरीके से हम कर सकें, आपको समझ में भी आए। तो मैं इसका जो कीबोर्ड है, जो डेस्कटॉप कीबोर्ड होता है, वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि डेस्कटॉप कीबोर्ड मैंने ओपन किया, उसके बाद देखें अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने कीबोर्ड को उठा के अब डेस्कटॉप कीबोर्ड यूज़ करता हूँ माउस से। अब जैसे मुझे लिखना है एन सीन काफ रे, एन सीन काफ रे। अच्छा, इसका जो तरीका है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका तरीका कैसा है, जैसे मुझे लिखना है एन, अब मैं माइंड में सोचूंगा एन जो है वो कैसे आ सकता है, एन ई
ई हम मेरे जहन में आता है एन। अच्छा, अलिफ के लिए मैं क्या करता हूँ, अलिफ के लिए मेरे जहन में आ रहा है, अब जैसे मैंने अलिफ लिखना है तो ए, देखें अलिफ, अब मुझे अलिफ मद्दा करना है तो शिफ्ट दबा के अलिफ मद्दा आ जाएगा। इस तरीके से जैसे मुझे अभी लिखना है कि सीन, तो सीन का जो एस की आवाज़ निकल रही है सीन की, इस तरीके से सीन, के की काफ से आवाज़ निकल रही है, वाव की। तो इस तरीके से हम जो है ये उर्दू टाइपिंग करते हैं। इसका तरीका एक ये है, आप अपने अल्फाजों से भी। अच्छा, एक और तरीका है जो आपको नहीं मिल रहा होता, वो तरीका क्या है कि आप जाएंगे एडिट में, प्रोफेशंस में जाएंगे, कीबोर्ड प्रोफेशंस में जाएंगे, कीबोर्ड का ऑप्शन। ये कीबोर्ड, ये नॉर्मल वाला कीबोर्ड नहीं है, ये आपको सिखाने वाला कीबोर्ड है, जो तरीके से आप कीबोर्ड से रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रिव्यू करना है कीबोर्ड उर्दू का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। देखें अब जैसे ये खुल गया, इसी तरीके से हमारा कीबोर्ड है। अब देखें मैंने जैसे अलिफ लिखा था तो अलिफ ए, शिफ्ट दबा के कैपिटल में अलिफ मद्दा। तो इसकी हेल्प से ना आप उर्दू टाइपिंग भी आराम से कर सकते हैं। सिंधी भी आप ले सकते हैं और पश्तो भी कर सकते हैं। ये पश्तो और सिंधी जो है, इसमें पश्तो और सिंधी भी जो है ना आप टाइप कर सकते हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से ये उर्दू टाइपिंग हो रही है। उसके बाद देखें ये जो टूल्स हैं, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। ये सिलेक्शन टूल्स है जो सिलेक्ट होता है पेज का, ये जो आपके टाइपिंग टूल्स हैं। उसके बाद ये रोटेट टूल्स हैं कि कोई भी आपकी तस्वीर आ गई है उसको रोटेट करना हो, वो टूल्स हैं। अच्छा, ये वाला टूल जो है ये आप बॉक्स बना के उसमें उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अलिफ रे दाल वाव, देखें डब्ल्यू, वाव, उर्दू कैसे यूज़। अब देखिए यूज़ के लिए मुझे क्या करना है, ये लैंग्वेज में जाना है, इसको करना है चेंज लैंग्वेज, तो यूज़, ये देखिए वो दोबारा अगर हमें उर्दू टाइपिंग करनी है, दोबारा इसके ऊपर जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये दोबारा उर्दू आ जाएगा। उसके बाद आता है सिलेक्शन, देखें ये सिलेक्शन है। अब कोई भी आप टूल्स बना देंगे इसके ऊपर, उसके अंदर आपको जो चेंजेस करनी है तो ये भी हम कर सकते हैं। इस पर इंपोर्ट करना है पिक्चर, जैसे हमने ये वाली पिक्चर ली, इसको इंपोर्ट करनी है तो ये मैं आराम से इसको अंदर इंपोर्ट कर सकता हूँ। देखें आ गई ये पिक्चर, ये सेट हो गई इस पर। अब आप जो भी बैनर्स वगैरह बना रहे होते हैं वो आराम से इसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। असल में ये ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है उर्दू टाइपिंग के लिए। ज़्यादातर नॉर्मली जो यूज़ कर रहे होते हैं लोग, वो उर्दू टाइप करके उसमें फ़ाइल में जाके इसको एक्सपोर्ट फाइल करके और फ़ोटोशॉप पे जाके इस पर चेंज करते हैं, कितने स्टाइल चेंज करते हैं ताकि वो और अच्छा लगे। तो ये उर्दू इन पेज इस तरीके से भी यूज़ होता है। छोटे मोटे जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये एडिट है, एडिट का है ये, जैसे कंट्रोल Z किया तो उसको कंट्रोल Z का मतलब ये था चेंज करना, तो जैसे ये देखें जैसे मैंने मिस्टेक की थी इसको मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये आ जाता है। उसके बाद कॉपी पेस्ट, ये सब कुछ आपको पता है, डुप्लीकेट, रिप्लेस, फाइंड भी इसमें हम कर सकते हैं, वो इसमें हम यूज़ करते हैं। व्यू, फ्रंट, तो ये सारा हम आराम से यूज़ कर सकते हैं इसमें। दूसरा पेज इंसर्ट से भी हम दूसरा पेज लगा दें। इसमें सैम्पल्स भी हैं कि आप किस तरीके से, सैम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने कोई भी टाइपिंग की, अब हम चाह रहे हैं कि इसमें सैम्पल्स यूज़ करें। जैसे हमने ये डाला, सीक्वेंस का भी सैम्पल आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये इस तरीके से। उसको यूज़ करने का तरीका, जैसे अब ये हमें ये स्टाइल पसंद नहीं आ रहा तो हमें स्टाइल चेंज करना, तो हमें स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ जाना पड़ता है। ये ऊपर वाला जो है वो इंग्लिश वर्डिंग का है, नीचे वाला जो है उर्दू स्टाइल्स का है। देखें सिलेक्शन की स्टाइल चेंज हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी स्टाइल आप ले लें। कलर चेंज करना है, कलर चेंज हो जाएगा। देखें बोल्ड करना है, बोल्ड हो जाता है। इटैलिक करना है, इटैलिक हो जाता है। स्पेस चेंज करना है, लाइन का स्पेस, लाइन का जो लेफ़्ट राइट करना है वो हो जाता है। साइज़ हो जाता है बड़ा। उसके बाद सिंगल हो जाता है, डबल हो जाता है, ओवरलाइन हो जाता है, बॉक्स हो जाता है, पूरा बॉक्स का जो पॉइंट्स होता है वो बन जाता है।
पैटर्न बन जाता है, रिवर्स बन जाता है। मतलब कि रिवर्स का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारा अंदर जो था रेड था और बाहर वाइट था, अब ये बाहर इसने रेड कर दिया और अंदर वाइट कर दिया। अब जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ ग्रीन, अब देखें बाहर का चेंज होगा, अंदर का जो है रिवर्स हो जाएगा। तो ये भी हम यूज़ करते हैं। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी वो इन पेज की थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू आइडियाज़ लेकर आऊँ। थैंक यू।